तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं जीएस गोल्सर की क्लास। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 का विज्ञान अध्याय 3, ठीक है, जिसका नाम है कोयला और पेट्रोलियम। ठीक है, तो इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जो इसके अभ्यास में जितने भी क्वेश्चन हैं, आज हम उन सभी का आंसर जानने वाले हैं। तो अब हम बढ़ जाते हैं अभ्यास प्रश्न की ओर। तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ हैं। ठीक है, जो सीएनजी है और एलपीजी है, इनका ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ हैं। ठीक है, तो आइए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि सीएनजी और एलपीजी का उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है, क्योंकि ये कम प्रदूषणकारी स्वच्छ ईंधन होने के साथ साथ सस्ते भी हैं। ठीक है, जो सीएनजी है और एलपीजी का उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है। क्योंकि वह क्या है, प्रदूषणकारी। ठीक है, यानी कि प्रदूषण उतना उत्पन्न नहीं होता है, स्वच्छ ईंधन है और सस्ता भी है। ठीक है, अगला है सीएनजी और एलपीजी का अधिक लाभ यह है कि इससे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है, जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जाती है। ठीक है, तो आई होप आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि पेट्रोलियम का कौन सा जो उत्पाद है जो सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, तो आइए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमिन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका क्या आंसर हो जाएगा कि आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर, कोलतार यानी अलकतरा है ना, उसके स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद यानी बिटुमिन्स का प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है, यह पराक्रम क्या कहलाता है। ठीक है, जो वर्णन क्या करना है कि मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है और यह पराक्रम क्या कहलाता है। ठीक है, तो आइए इसका आंसर भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्र के घने वन प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण मृदा के नीचे दब गए। ठीक है, यानी मृदा यानी मिट्टी। क्या हुआ कि आज से लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्र के क्या थे, घने वन, है ना, घने वन प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण मृदा के नीचे दब गए। ठीक है, अब क्या है कि उनके ऊपर अधिक मृदा होने के कारण, ठीक है, जब वो दब गए तो उनके ऊपर मृदा चढ़ गए, है ना, कारण वे संपीड्य हो गए और गहरे होते गए, है ना, जिससे उन पर ताप व दाब बढ़ गया और धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। ठीक है, क्या कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है, यह पराक्रम कार्बनीकरण कहलाता है। ठीक है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कब हो रहा है, डैश तथा डैश जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, डैश तथा डैश क्या है, जीवाश्म ईंधन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला तथा पेट्रोलियम। कोयला तथा पेट्रोलियम। ठीक है, कोयला तथा जो पेट्रोलियम है क्या है, जीवाश्म ईंधन है। अगला है
पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों को पृथक करने का प्रक्रम डैश कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिष्करण। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? परिष्करण कहलाता है। अगला है कि वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन, इसका राइट आंसर हो जाएगा CNG। CNG, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा CNG। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है ये देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य असत्य लिखिए, है ना। जो सत्य है उस पे सही पे टिक लगाना है, सत्य पे, और जो असत्य है असत्य पे टिक लगाना है। पहला है जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। नहीं, ये गलत है, ठीक है। जो जीवाश्म ईंधन है प्रयोगशाला में नहीं बनाए जा सकते, हो जाएगा असत्य, ठीक है। अगला है पेट्रोलियम की अपेक्षा CNG अधिक प्रदूषक ईंधन है ना। क्या है कि पेट्रोलियम की अपेक्षा CNG अधिक प्रदूषक ईंधन है? नहीं, ये भी गलत बात है, ठीक है। ये जो CNG है ये क्या है, कम प्रदूषक ईंधन होता है ना पेट्रोलियम की अपेक्षा। तो ये बोला है कि अधिक, नहीं, ये गलत हो जाएगा, असत्य पे लगा देंगे, ठीक है। अगला है कि कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य, ठीक है, ये हो जाएगा सही। अगला है कि कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। यह सत्य। क्या है, जो कोलतार जो है विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। अगला है मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो ये भी सही है ना, ये भी गलत है, सॉरी असत्य है ना। मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, ये हो जाएगा हमारा असत्य, ठीक है। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है। तो ठीक है, आइए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है क्योंकि मृत जीवों को ईंधन में परिवर्तित होने में लाखों वर्ष का समय लग जाता है और उपलब्ध भंडार सिर्फ कुछ सालों तक के लिए ही पर्याप्त है। इसलिए हमें इनका नियोजित प्रयोग ही करना चाहिए। तो ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि कोक के अभिलक्षणों और उपयोग का वर्णन कीजिए। तो ठीक है, देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा यह कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, ठीक है। जो कोक है वो क्या है कि कठोर है, सरंध्र है और काला पदार्थ है। यह कार्बन का क्या है, लगभग शुद्ध रूप है। कोक का प्रयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। तो ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा कि पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए, ठीक है। तो इसका आंसर है कि पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब ये जीव मृत हुए और इनके शरीर समुद्र के पंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी के तहों द्वारा ढक गए, ठीक है। अब क्या है कि लाखों वर्ष में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों की पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का यही आंसर था। तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।